बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ फैसल उस्मान लैंड गुरु के प्लेटफॉर्म से इस वक्त बाकू अज़रबैजान में मौजूद हूँ। बाकू जो है अज़रबैजान का कैपिटल सिटी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक विज़िट प्लान था कि हमने बाकू जो है रियल इस्टेट के हवाले से एक्सप्लोर करना है। और इस वक्त हम जो है रियल मेंटोर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो CEO हैं अली अकबर भाई, उनके पास आए हैं। इनकी इनविटेशन पे भी आए हैं और जो है इनका हमने ऑफिस भी विज़िट किए। इनके जो ऑन साइट प्रोजेक्ट्स थे हमने वो भी विज़िट किए हैं। और बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो अ, बाकू जो है ना, जिस तरह मेरा एक परसेप्शन थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के मैंने इसको पाया है। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे कि मैंने पहले टर्की वगैरह भी विज़िट किया है, दुबई भी किया है, लास्ट अभी सऊदीया भी करके आया हूँ। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ऑप्शंस देखी हैं। तो सबसे पहले जो है वेदर कंडीशंस जो है यहाँ की बहुत ज़बरदस्त हैं। ठंडी हवाएं हर वक्त चल रही हैं, कैस्पियन सी साथ है और नेचुरल ब्यूटी है, और 25% यहाँ पे फॉरेस्ट है। तो इस हवाले से जो है दुबई के मुकाबले में मुझे बहुत बेटर ऑप्शन लगी। दूसरा, कॉस्ट ऑफ लिविंग मुझे तो बहुत चीप लगा है यहाँ पे। और जो नियर फ्यूचर के अंदर 2-3 साल में जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है, तो उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि अगर एक इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो एप्रिसिएशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ROI अच्छा होगा। और जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो भी मुझे दुबई के मुकाबले में बहुत कम नज़र आई है। तो इसी हवाले से मैं अली भाई से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ चुभते हुए सवालात हम करेंगे अली भाई से। जी जी भाई। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इन्वेस्टर, अगर हमारा इन्वेस्टर है या जो हमें देख रहा है, जो हमें फॉलो करता है, वो अगर अज़रबैजान आए तो क्यों आए, और उसको लीगल जो इश्यूज वगैरह हैं, कोई ऐसी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। तो जी अली भाई। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और लैंड गुरु एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की रियल इस्टेट के हवाले से, तो पिछले तकरीबन 3 साल से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था पाकिस्तान की रियल इस्टेट को। हम क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे बहुत से भाई जो ओवरसीज़ है पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। तो आपने माशाल्लाह जो पाकिस्तान की रियल इस्टेट के हवाले से काम किया है और जिस तरह से लोगों को गाइड किया है, मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा आपका मशकूर हूँ इस हवाले से। और पाकिस्तानी कौम भी, आपने हज़ारों लोगों को फ़ाइलों के चक्कर में और किस्तों के मामला, जैसे कहा जाता है कि 5,000 माहाना दो और किस्तों पे प्लाट लो। तो अब अगर 10 लाख का मरला है तो 5,000 वो कुछ 2-4 लाख शुरू में दे देते हैं, और बाकी जो है 5 साल के बाद वो पेमेंटें देते रहते हैं, लेकिन उनको प्लॉट नहीं मिलता। तो ये एक फ्रॉड जो है पाकिस्तान में, आपने इसको एक्सपोज किया। उसके बाद जो फ़ाइलों का जो पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड है, आपने उसको भी एक्सपोज किया। और माशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट भी करता हूँ, इनकरेज भी करता हूँ। और रियल मेंटर प्लेटफॉर्म हमेशा से फ्रॉड और स्कैम के ख़िलाफ़ काम करने वालों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। हमने इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी, बाकू को डाकू कहा जाता था, और उसके साथ साथ इस्तांबुल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे। तो हमारा मकसद था कि बिजनेसमैनों और इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर फ्रॉड और स्कैम ना हो, बल्कि कमिटेड सर्विसेज मिलें। अब आप देखें कि इस वक्त आज़रबैजान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है। 100 साल तक के तेल और गैस के ज़खायर हैं। उसके साथ साथ ये ट्रांजिट ट्रेड के लिए हब बनता जा रहा है, टूरिज़म के लिए हब बनता जा रहा है। और आप देख रहे हैं किसी भी मेजर पावर का आज़रबैजान के साथ किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो एक मनात इस वक्त 180 रुपये के बराबर है पाकिस्तानी। पिछले 7 साल से करेंसी स्टेबल है। तो मुसलमान कंट्री हो, ऑयल एंड गैस में रिच हो, यूके और अमेरिका से ज़्यादा सिक्योर हो, और यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ सरवाइव कर सकते हो। आप देख रहे हैं बहुत से लोग यूके से, यूरोप से, कनाडा और अमेरिका से यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 3-4 हज़ार डॉलर से कम पे वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे पेंशनर जिनको $2,000 या $3,000 रकम मिलती है, वो यहाँ पर आ रहे हैं कि $1,000 में, $800 में वो फैमिली के साथ सरवाइव कर सकते हैं। और वेदर कंडीशन जो है यूरोप वाली है, यूके वाली है, और इसी तरह बहुत बेहतरीन है।
उसके साथ साथ पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट अब शुरू हो गई है। अजाल भी ऑपरेट कर रही है, 2 दिन लाहौर से, 2 दिन कराची और 2 दिन इस्लामाबाद से, और PIA भी ऑपरेट कर रही है। उसके साथ साथ वीज़ा आज़रबाईजान देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर हलाल खाना आपको हर जगह अवेलेबल है। 99% आबादी जो मुसलमान है, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे जो है ताल्लुकात हैं, करीब मुल्क है। साल में 10 महीने मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है, और सिर्फ 2 महीने, 1 महीना बर्फ़बारी का और 1 महीना इंतहाई गर्मी होती। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, और उसके साथ साथ फैमिली माइग्रेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा मुल्क है। मसलन दुनिया में सबसे सस्ती प्रॉपर्टी रेजिडेंस इस वक्त सिर्फ आज़रबाईजान दे रहा है। सिर्फ $60,000 की आप प्रॉपर्टी लें यहाँ पर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मियाँ बीवी और बच्चों को यहाँ पर जिनकी उम्र 18 साल से कम है, प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाती है। 2 साल की टेम्परेरी के बाद, 5 साल की परमानेंट के बाद आपको टोटल 7 साल यहाँ रहना है, और आपको पासपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद तकरीबन दुनिया के 65 से 67 के करीब ममालिक है जिनमें आपकी वीज़ा फ्री एंट्री है, और बाकी आपको बड़ी आसानी से वीज़ा दे देते हैं। एक तो ये बात। दूसरी अहम बात, मैं यहाँ एक क्वेश्चन करूँगा कि हमारे कई लोग हैं वो ओवरसीज़ में हैं, जी जी और कुछ दोस्त पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान से बाहर अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जी जी और प्रॉपर्टीज़ भी ले रहे हैं। कोई दुबई में मूव कर रहा है, कोई इस्तांबुल में मूव कर रहा है, जी जी प्रॉपर्टी की बेस पे रेजिडेंसी भी लेना है, यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल वगैरह इस साइड पे भी जा रहे हैं। तो आप किन लोगों को आप रिकमेंड करेंगे कि कौन कौन से लोग जो ऐसे बिजनेसेस कर रहे हैं कि यहाँ पे भी उनके बिजनेसेस का स्कोप हो और वो प्रॉपर्टी की बेस पे यहाँ पे रेजिडेंस ले सकें? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई और रास्ता है कि वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, या प्रॉपर्टी लेना मस्ट है यहाँ पे? जी और मैं कौन से बिजनेसेस वो कर सकते हैं, ये काइंडली थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि दुबई में 4-5 लाख डॉलर से कम की प्रॉपर्टी नहीं मिलती। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुर्तगाल की, तो 2 लाख डॉलर, 2.5 लाख डॉलर के करीब आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको वहाँ पर फिर वहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर, और फिर वो नॉन मुस्लिम कंट्री है। सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में फैमिली के साथ माइग्रेट करते हैं, तो आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आप बच्चों को लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत के हवाले से UK, कनाडा, अमेरिका में बच्चे जो हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, इस्लाम से भी दूर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक पूरा फैमिली का एनवायरनमेंट मिलता है। ये टर्किश कल्चर है, आज़रबाईजानी और टर्किश, ये उस्मानी दौर में, सल्तनत उस्मानिया के दौर में इकट्ठे ही थे, लेकिन बाद में 100 साल रशिया ने यहाँ हुकूमत की। अब दोबारा जैसे आप कह सकते हैं टर्किश और आज़री एक ही लैंग्वेज है, एक ही कल्चर है, तो 2 नेशन 1 कंट्री का कॉन्सेप्ट है आज़रबाईजान और टर्की में। लिहाजा बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम सोसाइटी, आपके बच्चे, वही फैमिली सिस्टम है यहाँ पर, फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल है, और दुनिया का सिक्योर कंट्री है। यहाँ पुलिस के पास भी असला नहीं है, तो लिहाजा आपको चोरी का, डाके का, कत्ल गारत के कोई डर नहीं। उसके अलावा औरतों की इंतहाई ज़्यादा इज्जत है यहाँ पर, मुस्लिम सोसाइटी है। उसके बाद आपका जो कैपिटल है, पिछले 7 सालों में आज़रबाईजानी मनात डॉलर के मुकाबले में 1 पैसा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट अगर हम देखते हैं तो 30 से 40% एनुअल ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेबल इकोनॉमी है जिसके पास तेल और गैस के ज़खायर हैं, और जो गेटवे टू यूरोप है, गेटवे टू रशिया है, गेटवे टू टर्किश वर्ल्ड है, और गेटवे टू सेंट्रल एशिया है। चाइना से यूरोप हर महीने 5,000 कंटेनर जा रहा है और आ रहा है, और बहुत बड़ी ट्रेड हो रही है। उसके अलावा 3 से 4 गैस की पाइपलाइन है, और टर्की की एनर्जी सप्लाई जो है 80% आज़रबाईजान से होती है, और रशिया के बाद जो बड़ा एनर्जी का सप्लायर है इस रीजन में वो आज़रबाईजान है टू यूरोप। ठीक है, ये तो अली भाई सारी बातें समझ आ गई। जी जी। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन का यहाँ पे क्या स्कोप है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए स्कोप, लोग यहाँ पे मूव कर मैंने आपको बताया कि जब एक मैन्युफैक्चरर है तो वो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसको अपनी प्रोडक्ट एक्सपैंड करनी है, यानी कि मार्केट में एक्सपोर्ट करनी है, तो वो यूरोप को कर सकता है, टर्की को कर सकता है, रशिया को, सेंट्रल एशिया को। जब यहाँ पे बैठा है तो इन सारे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड है वो कर सकता है यहाँ पे बैठ के, तो एक्सपोर्टर के लिए ये बेहतरीन डेस्टिनेशन होगा। उसके बाद बिजनेसमैन है, जब यहाँ पे बैठा है तो वो टारगेट कर सकता है अपने क्लाइंट्स को यूरोप में, टर्की में, रशिया में, सेंट्रल एशिया में। आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ है,
सही। अब 1 करोड़ की मार्केट से आप क्या ले सकते हैं? आप यहाँ से आगे सेंट्रल एशिया को, रशिया को, टर्की को और यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर आप छोटे स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो वो जो सारी ज़रूरियात हैं, यहाँ पे आप कोई भी बंदा ग्रोसरी स्टोर बना सकता है, यहाँ पे अपनी वेल्डिंग की वर्कशॉप बना सकता है, यहाँ पे गाड़ियों की वर्कशॉप बना सकता है, यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रीशियन, एज ए प्लम्बर काम कर सकता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम कर सकता है। यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर हैं वही यहाँ पर भी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान में क्या बिज़नेस करते हैं। जो आप बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको वही राइट्स मिलते हैं जो एक आजरी को मिलते हैं। तो जिस तरह से वो बिज़नेस कर सकता है, जिस तरह से वो जॉब कर सकता है, जिस तरह से वो कोई छोटा सा बिज़नेस सेटअप बना सकता है, आप भी बना सकते हैं। ठीक है। तो लिहाजा वो सारी ज़रूरियात, वो सारे मामला आप कह कर रहे हैं सकते कि हैं। जो कफील सिस्टम जो स्पॉन्सर वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यहाँ नहीं पे है। नहीं है। जैसे दुबई में, सऊदी अरब में, हाँ जी। ओमान में, बहरीन में स्पॉन्सर सिस्टम बिल्कुल है, यहाँ पे नहीं यहाँ है। पे आप 100% ऑनर होते हैं किसी भी बिजनेस के। अच्छा। और आप बिल्कुल आज़ाद हैं। एक तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी 100% है और आपके बाद आपके बच्चों की है। ठीक है। दूसरे आपको वही राइट हासिल है जो यहाँ पर किसी आज़री को हासिल हुई है। तो लिहाजा ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर कंट्री में माइग्रेट भी कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और बहुत से हमारे भाई जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, मतलब रेंटल इनकम है या फिर कैपिटल गेन है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आज़रबाईजान यूरोप से अच्छी जो है आपको रेंटल इनकम दे रहा है, कैपिटल गेन दे रहा है। और यूरोप, यूके, कनाडा से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने वाइट सिटी देखा मेरे साथ, उसके बाद आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी, तो आपने देखा यहाँ पर मल्टी स्टोरीज जो है हाई राइज बन रही हैं, उसके साथ साथ बहुत बड़े एरिया पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, विलाज बन रहे हैं। तो ये अरबी यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूरोप से लोग आके कर रहे हैं, और 80% टर्किश कंपनीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो हमारे भाई जो मिडल ईस्ट में कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, दुबई में, सऊदी अरब में, उनको यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनसे सिर्फ टर्किश और जर्मन और इटालियन फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वाई नॉट पाकिस्तानी बड़े बिजनेसमैन जो है यहाँ पर आएँ, डेवलपर्स आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अली भाई आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने आज भी ये ऑब्जर्व किया है। जी जी। कोई मेरे ख्याल 30 लाख के करीब यहाँ की पॉपुलेशन होगी सिर्फ बाकू की बाकू अगर की बात करें। बिल्कुल सही और बात। पाकिस्तानी मेरे ख्याल 300 भी नहीं है यहाँ। ऐसे है। और तो पाकिस्तानी इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे टर्किश नज़र आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से लोग नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं है। टूरिज्म के लिए पाकिस्तानी आ रहा है, लेकिन बिजनेस करने के लिए वजह क्या है? सबसे अहम रिस्ट्रिक्शंस है पाकिस्तानियों के लिए? नहीं, देखिए, क्या वजह है? सबसे अहम बात है कि आपने ई वीज़ा लिया, 3 दिन के अंदर आपको ई वीज़ा मिला, अर्जेंट 3 घंटे में मिलता है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है। रियल बिजनेसमैन के लिए, रियल इन्वेस्टर के लिए, रियल जो कोई भी बंदा है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यूरोप जाने के लिए, डंकी लगाने के लिए आते हैं, या फिर इसको मिस यूज़ करने के लिए आते हैं, और यहाँ से आगे वो इसको एज ए ट्रांजिट रूट यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा। तो जो हमारे बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, या फिर कोई इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आज़रबाईजान अभी उन्होंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। वो ये समझते हैं कि आज़रबाईजान जो है एक रशियन स्टेट था, और रशियन स्टेट था उससे पहले क्या था, यानी 100 साल तक रशियन स्टेट रहा, लेकिन उससे पहले तो ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर कल्चर और रवायात आज भी वही टर्किश है। और उसके बाद ये नहीं जानते कि दुनिया में सबसे पहले जो तेल दरियाफ्त हुआ, तेल का कुआं, वो आज़रबाईजान से निकला, और आखिरी भी आज़रबाईजान में होगा। और उनको ये नहीं पता कि एक मनात 180 रुपये का है, और इस वक्त यूरोप डिपेंड कर रहा है आज़रबाईजान पर, और उसके साथ साथ दुनिया जो है वो चाइना पूरा डिपेंड कर रहा है ट्रांजिट ट्रेड के लिए आज़रबाईजान पर। तो यूरोप की डिपेंडेंस है जिस कंट्री पर, उसके बाद चाइना की डिपेंडेंस है जिस कंट्री पर, टर्की अपनी 80% एनर्जी का डिपेंड कर रहा है आज़रबाईजान पर। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझती कि ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है, ऑयल सेक्टर में हो रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रही है, मेडिसिन सेक्टर में हो रही है, और लोग यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाकर यहाँ से आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बिजनेसमैन आए और इसको रियल बिजनेस को एक्सप्लोर करें, ना कि यहाँ पर आके मतलब जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं या सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए आते हैं।
वो माइंड नहीं आना तो है आपने अजरबैजान में, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का माइंड जब आप लेकर आएंगे और बिजनेस के हवाले से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बात समझ आएगी कि यहाँ पर अमेरिका से यूज़ गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, कोरिया से मंगवाई जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा काम है, लॉजिस्टिक का बहुत अच्छा काम है, कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा काम है, लाइफ स्टॉक का बहुत अच्छा काम है, और फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर आज़रबाईजान यानी टमाटर और खीरे के अंदर आज़रबाईजान दुनिया का 5वां बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टनल फार्मिंग होती है और बहुत से लाइफ स्टॉक यानी दुम्बा फार्म यहाँ पर है जहाँ से जानवर जो है वो मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट होते हैं। तो आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग यहाँ पे कर सकते हैं, रिजॉर्ट्स बना सकते हैं, यहाँ पे टनल फार्मिंग कर सकते हैं, गाड़ियों का बहुत बड़ा यहाँ पे नेटवर्क है, बड़ा काम हो सकता है, लॉजिस्टिक का बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो आप यहाँ पे करें और यहाँ से आप रशिया, यूरोप, टर्की और सेंट्रल एशिया को मार्केट करें। तो यहाँ पे सारे वीज़ा फ्री हैं, वो सारे यहाँ पर आते हैं, आप उनके सैम्पलिंग करें, ऑर्डर्स लें। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप इसे एज ए अपने हेड ऑफिस यूज़ करें और यहाँ से आगे एक्सपैंड करें मुस्लिम मुल्क। आप ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी इसलिए यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं और है, एक नॉलेज नहीं है, और जो तबका आता है वो वो सिर्फ इस सेंस में आता है कि यहाँ से किसी तरह वो टर्की या यूरोप जो है ना डंकी लगा ले बॉर्डर आ रहे हैं या फिर या डंकी सिर्फ लगा के टूरिज्म, आगे जाना है, जी जी, वो इस माइंडसेट के साथ एक्सप्लोर नहीं करते। explore और करने जो के लिए। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं उनका इतना कैलिबर नहीं है, उनका इतना बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास इतना जो है वो नॉलेज और अवेयरनेस नहीं है कि वो आगे एक्सपैंड कर सकें। और जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो डिसीजन कैसे ले सकेंगे। लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं या बिजनेस सेटअप्स बनाना चाहते हैं, आज़रबाईजान में आए। हमने एक बिजनेस एक्सप्लोरेटरी विजिट अनाउंस किया है कि आप आए हमारे साथ मिलकर बिजनेस का पोटेंशियल, आज़रबाईजान का पोटेंशियल एक्सप्लोर करें कि यहाँ बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में क्या पोटेंशियल है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, हम आपको फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं करते। तो आप देखें, अगर आपको समझ आती है तो उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। मैं अली भाई की बात को सेकंड करूंगा। हमने कई व्लॉग्स आज रिकॉर्ड कर लिए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके हम वो अपने चैनल पे भी अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हमने अभी जो अली भाई बात कर रहे हैं जो गाड़ियों का बिजनेस है पूरी वर्ल्ड के अंदर मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सेटअप है यहाँ पे। जापान से, कोरिया से, यूएसए से, वाया जॉर्जिया जो है यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं। और जिन लोगों का पाकिस्तान में गाड़ियों का एक्सपीरियंस है बिजनेस का और जो स्पेयर पार्ट्स है गाड़ियों के, आप वो दुबई से मंगवा के कंटेनर मंगवा के यहाँ पे अपना पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हमारा वीलॉग आ रहा है, आप हमारे चैनल पे, लैंड गुरु के चैनल पे आप उनको देख भी सकते हैं। और आज जो हमने सदरिक बाज़ार है यहाँ पे जो होलसेल मार्केट्स हैं वो भी विज़िट मैंने सारी की हैं, खुद जाके विज़िट की हैं और मुझे कई ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो हम पाकिस्तान से लाके यहाँ पे मिडल ईस्ट और टर्की और रशियन जो CIS ये जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमारी जो कटलरी की जो है वजीराबाद गुजरात वाली साइड पे तो बहुत बड़ी मार्केट है और बड़ी चीप हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमें उसकी बड़ी अच्छी कीमत मिल सकती है। तो ये सारे व्लॉग हम आपको दिखाएंगे भी और मैंने जो ऑन ग्राउंड जो फुटेजेस हैं वो सारी मैंने रिकॉर्ड भी की हैं। इसके अलावा जो टेक्सटाइल है, हौजरी है और बच्चों की जो क्लोथिंग है वो पूरी एक मार्केट है यहाँ पे, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, इसके अलावा जो वुड वर्क है, जो वुड से रिलेटेड जो सिला वाली हमारा एरिया बड़ा रिच है, इसमें मुजफ्फरगढ़ इसमें बहुत ज़्यादा, चिनौट बहुत ज़्यादा रिच इसमें है। तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में जो चीज़ बन रही है वो हम पाकिस्तानियों को ही बेच रहे हैं, तो उसकी हमें कीमत कभी नहीं मिलेगी। हमने वो चीज़ उठा के इन कंट्रीज़ में आना है, यहाँ बेचना है। अब ये फोबिया है हमारे लोगों को, ज़रा लैक ऑफ एजुकेशन है, अवेयरनेस है, तो लोग घबराते हैं कि किस तरह काम होगा। तो हमने एक कोशिश की है कि यहाँ पे आके बजाय इसके कि हम एक फजूल में टाइम स्पेंड करें, हमने यहाँ पे बिजनेस जो है ना वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि आप अगर यहाँ आएँ 5 दिन के लिए आएँ, आप घूमें फिरें भी, लेकिन आपको साथ पता लगे कि यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अब पाकिस्तान में कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो जिन्होंने 20-25 साल से एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, आगे 3-4 बच्चे हैं उनके, अब वो किसी को यूरोप भेजना चाहते हैं, किसी को कहीं, ताकि ना आगे ये लोग सेट हो जाए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अली भाई सेकंड भी करेंगे, कि आपने तो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया, अपने बच्चों को भी वो बिजनेस सिखा दिया,
तो आगे अपने एक बच्चे को आप यहाँ पे भेजें, और ताकि यहाँ पे भी आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें, और यहाँ से आगे आप इन सारी स्टेट्स के अंदर जाएं, टर्की जाएं, रशिया जाएं, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। बिल्कुल। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा जो हमारे साथी ने बताया कि जब हमारे कोई बिजनेसमैन साथी यूरोप, यूके, कनाडा चले जाते हैं तो टाइम गैप जो होता है ना, मतलब 11-12 घंटे तो वो पीछे फैमिली से कट जाते हैं। लेकिन आज़रबाईजान और पाकिस्तान का सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस है, जिस वजह से आप फैमिली के साथ कांटेक्ट में भी रहते हैं। और ये बीच में सिर्फ ईरान है, उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ आज़रबाईजान है। फ़्लाइट भी 3-4 घंटे की है और डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो एक तो ये कि टाइम जोन का भी इतना डिफरेंस नहीं है, और दूसरा ये कि मुस्लिम कंट्री है। तो इन सारी वजूहत की वजह से मेरे ख्याल में आज़रबाईजान इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू टर्की और दूसरे ममालिक। टर्की है, दुबई है, यूरोप है, आज़रबाईजान इज़ अब जैसे दुबई गोल्डन वीज़ा दे रहा है, वो 1 मिलियन आई थिंक दिरहम का, पाकिस्तानी तकरीबन 8 करोड़ रुपया बनता है, तो उसका दे रहा है। उसके बाद आप अपना बिजनेस वहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है। अपनी कंपनी अगर आपने वहाँ पे रजिस्टर करवानी है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट। तो अगर आप दुबई के बजाय यहाँ पे आते हैं, अज़रबैजान आते हैं, तो $60,000 की आप कह रहे हैं कि इनकी पॉलिसी है। उसके बाद आप सिर्फ टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा के अपना बिजनेस अगर यानी कंपनी रजिस्टर्ड करवाए तो सिर्फ $300 खर्च यानी कि $60,000 का मतलब है कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,60,70,00,000, और वो भी आपका 2 से 3 साल में डबल हो जाता है, और वो आपके नाम पर है। अपनी प्रॉपर्टी आपके अपने नाम पे। बिल्कुल, आप अपने घर में रह रहे हैं, उसकी बेस पर आपको फ्री मेडिकल मिल रहा है, रहाइश मिल रही है, काम की इजाजत मिल रही है, और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये यानी कि 1.5-2 करोड़ रुपया ऐसे ही है। पाकिस्तान में तो, लाहौर में तो स्पेशली अब 5 पर्दे का घर भी इसमें नहीं आता, और आप एक दूसरे मुल्क में जाके पूरी फैमिली को सेटल कर रहे हैं और एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी प्रॉपर्टी आपके अपने नाम पे है, ये नहीं कि किसी स्पॉन्सर के नाम पे है। तो ऐसा कुछ। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, एक बंदा आता है यहाँ पे आपके थ्रू ही, मैं कहता हूँ जी, प्रॉपर्टी वो खरीदता है, उसकी ये इनसिक्योरिटी, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा स्कैम है, कब्जा माफिया सारा, और फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं सारा। आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि जी वो, जाहिर है मैं एज अ क्लाइंट आता हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि आज़रबाईजान जो है ना, ये ई गवर्नमेंट सिस्टम है। ठीक है। यहाँ पर जब आपको ये स्टैंप दी जाती है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस से मिलती है ये स्टैंप। ठीक है। ये स्टैंप आप कहीं से बाजार से बनवा नहीं सकते। ये मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस आपके जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके बाद आप जाकर कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, ऑर्डर करते हैं, और फिर जाके डायरेक्टर को ये स्टैंप असाइन होती है। ठीक है। तो जब आप अपने लेटर हेड पे ये स्टैंप लगाकर किसी को रिसीविंग देते हैं, और उसके बाद फिर जो आपके डायरेक्टर होता है कंपनी का, उसके साइन रजिस्टर्ड होते हैं नोटरी पब्लिक में। ठीक है। तो इसकी वही अथॉरिटी होती है जैसे हमारे यहाँ 5,000 रुपये वाला स्टाम्प। तो ये जो है, ये स्टैंप और वो जो आपके डायरेक्टर के साइन अगर आपने करके अपने लेटर हेड पे किसी को दे दिए, तो वो यहाँ पर अदालत में हर जगह पर वो आसानी से पूरे अदारे फौरी तौर पर हरकत में आए। ठीक है। 2 नंबर ना स्टैंप आप बना सकते हैं, 2 नंबर ना आप रिसीविंग दे सकते। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, आप 100% लीगल है। तो फ्रॉड और स्कैम का तो सिस्टम यहाँ पर, यानी लीगल कंपनी नहीं कर सकते, लेकिन गली मोहल्लों में फिरने वाले लोग जो है वो तो जाहिर उनका कोई डाटा नहीं, वो तो कर सकते हैं। लेकिन टर्की के अंदर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, टर्की के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम्स हुए हैं लोगों के साथ जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उनके साथ काफी इश्यूज बने हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है। अब आप जब गली मोहल्ले में किसी ने कोई दफ्तर खोला हुआ है, उसकी कंपनी नहीं है, इंडिविजुअली काम कर रहा है, उसके पास कोई सेटअप नहीं है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स नहीं है, तो आप उसके साथ जब काम करेंगे तो डेफिनेटली वो तो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हम लीगल एग्रीमेंट दे रहे होते हैं, साइंड एंड स्टैम्प। और उसके बाद ये कि हमारी कंपनी पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, रियल मेंटर डेवलपर्स, आज़रबाईजान में भी, यूके में भी, और अमेरिका में भी। तो हम एक रियल जो काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, हमारी कंपनी का बेनिफिट ये है कि हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करके घर दे रहे हैं। तो इस वजह से हम कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ रहे हैं। हम 20% मार्जिन के ऊपर काम करते हैं, जबकि यहाँ पर 50% या 100% के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। और एक हमने ऑफर दी है कि अगर आप हमसे $1,00,000 की प्रॉपर्टी लेते हैं तो जब चाहें आप हमें 10% प्रॉफिट हमसे लेकर हमें सेल बैक कर सकते हैं।
दुनिया की कोई कंपनी आपको ये लीगल एग्रीमेंट करके नहीं देती सही। कि जितने का भी आप घर लें आप हमें ही सेल बैक कर सकते हैं जब चाहें, ताकि आपको प्राइस का इशू ना हो, क्वालिटी का इशू ना हो, और आपके जहनों में जो ये बात है कि आपको ओवर प्राइसिंग की गई या आपके साथ फ्रॉड या स्कैम हुआ, ये बात ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जो साथी हमारे साथ चलेंगे उनको हम बेहतर अंदाज से अब जो committed हमारे services इन्वेस्टर्स हैं, जो लैंड ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं, जी जी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जी ठीक है, तो वो किस तरह आगे प्रोसीजर किस तरह होगा, वो काइंडली हमारे viewers को बताएं। उसमें उसमें सबसे पहले तो मैंने कि ये पाकिस्तान में वो मौजूद हैं, अब जाहिर है आपको पता है कि पेमेंट के इश्यूज हैं काफ़ी, जी तो वो बिल्कुल किस तरह मैनेज होंगी और कैसे? उसमें हमने आपको ऑथोराइज करेंगे, आप हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे लैंड गुरु हमारे पूरे सिस्टम के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकेगा। उसकी हमारी तकरीबन 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है। ठीक है, आपकी कंपनी में जो भी बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हम वो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स की अवेयरनेस होगी सारी, ठीक है, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, रिटर्न कैसे होगा, और फिर आगे हमारी वेबसाइट है रियल मेंटर पार्टनर, ठीक है। और वहाँ पर इन्वेस्टर प्रोफाइल्स होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं आपको जो है फर्दर उसकी डिटेल शेयर करूँगा। ठीक है, अब उसमें इन्वेस्टर प्रोफाइल आ जाता है, वो सारी जिस शेयर उसने ख़रीदा है, आप सिर्फ एज ए रिप्रेजेंटेटिव पूरी दुनिया में हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, पेमेंट्स रियल मेंटर डेवलपर कंपनी के अकाउंट में या हम अपने पर्सनल अकाउंट में रिसीव करते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि बहुत से हम लोगों को किसी को भी पेमेंट ऑथोराइज नहीं करते। ठीक है, उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो सिक्योर है एक ही पैटर्न के साथ। जो हम पेमेंट रिसीव करते हैं उसका हम रिसेप्ट बनाकर रसीद उसको ऑफिशियली सेंड करते हैं। एक कॉपी जैसे आपने देखा, ये आपने इधर हमारे पास मौजूद है रियल मेंटर, तो इसमें एक कॉपी हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक जो हम भेज देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, ठीक है। तो ये इसकी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर भी होती है। तो डाटा हमारे पास 3-4 जगहों पे फिर वो सेफ होता है, पाकिस्तान में भी, इधर भी, और कंप्यूटर में भी, और हमारे क्लाइंट के पास भी। अब जो हमारा पेमेंट सारी जो इन्वेस्टर है, कैश कोई नहीं लिया ठीक जाता, है, और ठीक। पेमेंट सारी ऑफिशियली बैंक्स में ली जाती है। अब हमारा जो इन्वेस्टर है, क्योंकि हम बीच में इन्वॉल्व हैं, जी ठीक जी है, तो हमारी इंटेग्रिटी भी स्टेक पे है, बिल्कुल तो सही। हमें आप किस तरह इंश्योर करेंगे? उसमें सबसे पहली बात तो एक तो लीगल जो एग्रीमेंट है वो होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा आपके साथ जॉइंट वर्किंग का ठीक है, एक लीगल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, जो भी आपका इन्वेस्टर आता है आपके थ्रू प्रोसेस करते हैं या आप हमें फॉरवर्ड करते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड आप रखेंगे। ठीक है, एक है यहाँ पे 2 कैटेगरी है, एक है इन्वेस्टर ठीक जो है, इन्वेस्ट करेगा शेयर्स में, ठीक है, और एक है क्लाइंट। क्लाइंट जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट लेता है और जब उसके नाम घर डिलीवर हो गया वहाँ तक हमारी कमिटमेंट ख़त्म हो गई, सही, तो उसको जब हमने घर दे दिया तो वो सिक्योर हो गया। आफ्टर सेल सर्विसेज वो तो एक अलग चैप्टर है। तो 2 तरह के लोग हैं, एक है जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें आप हमारी मंथली मीटिंग होती है, ठीक है, तो आप मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टर भी मौजूद होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होते हैं, और उसमें जो अपडेट्स होती हैं वो शेयर की जाती हैं। तो आप एक्टिवली हर प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, उस पर प्रोग्रेस आपके साथ शेयर भी की जा रही है, और डाटा भी सारा आपके साथ शेयर किया जा रहा होता है। ठीक है, तो आप मसलन हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आपको एक डायरेक्टर का ओहदा दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके पास जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी प्रोजेक्ट्स होगी, उसकी एक्सेस होगी, और आपको नॉलेज होगा ऑन ग्राउंड कितने फंड्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, और कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और यानी कि ये उसमें सारा कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से जो पब्लिक लिमिटेड होती है उसके लिए ये ठीक ज़रूरी है। होता है कि वो ट्रांसपेरेंट रखे, और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में हम इसको रजिस्टर्ड करने जा रहे ठीक है। हैं। तो लिहाजा ये सारे अकाउंट्स, और फिर हमारी मंथली मीटिंग जो होती है उसमें भी आपकी पार्टिसिपेशन होगी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके इन्वेस्टर के लिए हमने ये भी रखा है कि जो $20,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करेगा, उनको हमने ये किया कि उनके नाम पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, मसलन ये एक घर है, तो 3 इन्वेस्टर हैं, इसने 20,000 लगाया, दूसरे ने, तीसरे ने, तो हम को ऑनरशिप में ये घर उन तीनों को दे देते हैं। ठीक है, अब ये 100% सिक्योर हो गया ना। ठीक जो $1,000 $2,000 की इन्वेस्टमेंट है वो तो रिसीविंग होगी उसकी लीगल, लेकिन जो $20,000 या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एज ए गारंटी या सिक्योरिटी उनके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है ठीक है, कंपनी। तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी कैन डू। ठीक हो। तो किसकी बेस पे वो टीआरसी वगैरह ले सकते हैं? जो प्रॉपर्टी है
$60,000 की ठीक है, जब उसके नाम पर होगी, ठीक है, यानी कि उसकी अगर $20,000 है ठीक तो है, 60,000 पूरी होगी तो ले ठीक। सकते अच्छा, दूसरे जो हमारे इन्वेस्टर हैं जो ओवरसीज में ऑलरेडी सेटल्ड हैं। हैं, जी जी वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं, जी जी, वो उनके लिए सारे बराबर हैं, या दुबई हो, ऐसे इस्तांबुल हो, बिल्कुल सही। बाकू, सारे बराबर हैं, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जी जी, तो उनको टीआरसी वगैरह ज़ाहिर नहीं मिलेगी क्योंकि वो स्टे नहीं कर रहे, तो उनको सिर्फ बेनिफिट इन्वेस्टमेंट का ही होगा। उनको रेंटल इनकम आएगी और ठीक है, कैपिटल गेन जो है यहाँ सालाना आप समझ लें 30 से 40% है। अच्छा, रेंटल इनकम जो है 8 से 12% तक है। दुबई में 2% भी नहीं है रेंटल इनकम। हम्म, और उसके बाद अगर आप जाएं, कैपिटल गेन दुबई में नेगेटिव में सम टाइम चला जाता है। वजह ये होती है कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि दुबई जो है वहाँ पर बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, लिहाजा छोटे प्लेयर्स वहाँ पे खेल नहीं पाते। हम्म, तो वहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होती। आज़रबाईजान में जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक है पूरी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि ठीक है, पोटेंशियल के हिसाब से राइज कर रहा है। तो यहाँ पर यानी कि एवरेज मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि 30 से 40%, यानी 2 से 2.5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल है। अगर 1 लाख लगाया तो 2 लाख हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और उसके साथ साथ रेंटल आपको बहुत अच्छा मिल आप रहा है। रेंटल कह रहे हैं कि 10 to 12%, जी, 8 to 8 to 12%, 12%, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी मिनिमम 8% है। मिनिमम रेट। पाकिस्तान में तो रेजिडेंशियल की तकरीबन 3.5 to 4% मैं है, यही बात और तो कर रहा कमर्शियल हूँ, की और ये 6% है, बहुत तो बेहतरीन ये रेंटल है। एक बहुत बढ़िया फिगर बता रहे हैं, मैं 8 to और 12%। 100% कंफर्म फिगर बता रहा अच्छा, हूँ। जी जी, तो क्या वजह है यहाँ पे रेंटल आप यहाँ ऑक्यूपेंसी, 100% ऑक्यूपेंसी। और दूसरी बात ये इसकी कि क्या वजह है 100% ऑक्यूपेंसी एक क्यों तो है? ये कि जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज है वीज़ा फ्री है यहाँ ओके, पर। लोग ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आ रहा है, सालाना तकरीबन 50 लाख के करीब टूरिस्ट आता है। अच्छा, और यहाँ पर वो 2 महीने 3 महीने तक उनको वीज़ा फ्री है, ठीक तो है, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रहते हैं। दूसरी बात ये कि रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद अच्छा, बहुत सी फैमिलीज़ माइग्रेट हुई, उनको घर चाहिए थे। सही, एक तो टूरिज़्म का इन्फ्लो है, दूसरा ये तो इन कंट्री भी जो कमर्शियल एक्टिविटी बाकू के अंदर है ज़्यादा, तो वो इन कंट्री से भी माइग्रेशन जो होती है ठीक है, उसके लिए भी बाकू हब है। तो बाकू में ऑक्यूपेंसी हमेशा 100% रहती है। ठीक है, यहाँ पे घर नहीं मिलता आपको, तो लिहाजा यहाँ पर जो एक तो रेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये ऑक्यूपेंसी 100% है। ओके। जी तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि हमने काफ़ी चीज़ें कोशिश की एक्सप्लोर करने की, तो इंशाल्लाह गाय वगैरह हम अपने व्लॉग्स के अंदर भी, और अली भाई तो अपने व्लॉग्स में करते ही रहते हैं, इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी करते रहेंगे। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ये मेरा नंबर आ रहा होगा, और इधर नीचे व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स आ में रहा भी है, पूछ सकते हैं, और उसके आप साथ कमेंट्स साथ में भी कर व्हाट्सएप नंबर सकते पे भी हैं, आप पूछ सकते व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है। और अगर आप लैंड गुरु के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक भी आ रहा है, और ऑलरेडी हमारे 3000 प्लस वहाँ पे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, पूरी वर्ल्ड से हैं, तो आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, गाइडेंस हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से भी और अली भाई के प्लेटफॉर्म से भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें, अपनी एफर्ट लगाएं, क्रिएटिविटी डालें बीच में, तो ये हम लोग कर रहे हैं। और नीचे अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन भी होती है, अप्रिसिएशन भी होती है। थैंक यू वेरी मच बहुत अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू आपने बहुत जो है ना मेज़बानी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी की है, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आप पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह हम भी इसी तरह आपको ट्रीट करेंगे। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ऑनर फॉर ओके जी, अल्लाह हाफिज़।